अगर मेरे आरोप में कुछ तथ्य होता, कुछ सच्चाई होती, तो उस दिशा में इसका समाधान का उपाय करते। लेकिन वो तो क्या किए कि समस्या उठाने वाला व्यक्ति को ही समाप्त कर दो, इस तरफ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को लगा कि ज़रूर कहीं न कहीं लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल अपने मुख्य धारा से वही भटक गए हैं। जातीय आंकड़ा जो आई है उस पर भी इन्होंने उंगली उठाई। तो ये उंगली उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है कि अगर जातीय आंकड़े आपने सही किया है, तो हम तो यहाँ तक आज भी कहते हैं कि अगर ये सरकार के द्वारा जातीय आंकड़ा सही है तो आप वार्ड वाइज जो है जाति की सूची जारी कर दो, पंचायत वाइज, कि किसका कम है, किसका बेसी है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम इतने वर्षों के बाद अगर जातीय आंकड़े का तुमने बीड़ा उठाया है, तब फिर मैनिपुलेशन किस लिए? हाँ, जातीय आंकड़े भी कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन है। और नहीं तो सरकार की आखिर क्यों इसको बंद कमरे में रखे हुए है, इसको क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे, क्यों नहीं लोगों पर, मंचों पर? आखिर जब होता है, चुनाव आयोग भी किसी का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता है और घटाता है, तो वह भी सूची जारी करके समय देता है 15 दिन के लिए कि किन्हीं को अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तब करिए। आप इतना बड़ा जातीय आंकड़े की बात कर रहे हैं। आप बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे घर गया ही नहीं, मेरे घर गया ही नहीं। तो आप एगो लिख करके शो कर दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए कि जिनका छूटा हुआ है अपने अपने पंचायत में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मुख्यालय में इसको समर्पित करें। तो उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य की जो सियासत है वो एक ही ध्रुव पर केंद्रित है। दरअसल ये ध्रुव जो है वो कई महीनों से, इसके बारे में आप भी चर्चा सुन रहे होंगे और इसके बारे में जो भी कयास लगाए जा रहे थे, इसकी पूरी जानकारी आपको भी होगी। जी हाँ, सर्वे भी हुआ इसको लेकर के। मूल में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कहा जाए दलित, महादलित, जिस तरह से बंटवारा हुआ है, इनकी बात करते हुए सारे लोग नजर आते हैं। हालांकि जो जातीय सर्वे हुआ है उसमें इनकी प्रतिशतता जो है वो आपने देखा ही जाना ही। लेकिन इस बात को लेकर कोई राजनेता अगर अपने ही दल से बगावत कर दे या दल के जो मुखिया हैं वो उनसे नाराज हो जाए, ये कहाँ तक लाजिम है? चलिए, इस बाबत आज हम कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी हैं रामबली सिंह जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, अनुसूचित जाति जनजाति की हमेशा पैरोकार बने रहते हैं हमारे राज्य के मुखिया भी वर्तमान में, और सुप्रीमो है राजद के लालू यादव जी, वो भी पैरोकारी की। और इसी का परिणाम अगर कहा जाए तो केंद्रीय जो अभी पुरस्कार मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर को। और इसी बात को लेकर जब आप आवाज़ मुस्तैदी से उठा रहे हैं तो आपकी जो सदस्यता है आरजेडी की वो रद्द करनी पड़ी। मतलब ये दो तरफा जो है न्याय कैसे करते हैं ये लोग? पहले तो थोड़ा करेक्शन किया जाए कि अब आरजेडी के एक से एमएलसी हूँ। एमएलसी नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरोप आपने लगाया कि सदस्यता क्यों रद्द कर दिए, तो हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दांत खाने के और दूसरे दांत दिखाने के। तो वही हाल कुछ मीडिया के द्वारा यह प्रचारित की गई कि रामबली जी ने दल के विरुद्ध में आचरण किया, इसलिए इनकी सदस्यता सदन से समाप्त की गई, रद्द हो गई। लेकिन दरअसल वो बात नहीं है, और वो हो गया दिखाने वाली दांत। खाने की दांत ये है कि मैं जिस आंदोलन पर अभी हूँ या जिस बात की मुखालफत कर रहा था, वो एक घटना है 2015 की। ये सभी कोई जानते हैं कि अति पिछड़ों के सबसे बड़ा पैरोकार इस बिहार में कोई नेता रहे तो उनका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने 1978 में इसको कोटा सिस्टम का आरक्षण इन्होंने दिया, और जिसका परिणाम हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे लोगों का सशक्तिकरण हो रहा था। कुछ पदाधिकारी, कुछ कर्मचारी, कुछ शिक्षक, कुछ प्रोफेसर वगैरह वगैरह बन करके कुछ लोगों का ये मुख्य धारा में आ रहे थे। आज भी अति पिछड़ा की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 36.01% है। मेरा तो मानना है कि वह आंकड़ा भी सही नहीं है, लेकिन उस आंकड़ा के सरकारी आंकड़ा को ही अगर माने तो आज 36% आबादी जो है बिल्कुल हाशिए पर है, सत्ता और शासन से बिल्कुल मरहूम है।
तो वैसे वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए शासन की जो पार्टियां हैं या कोई भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल की जो बुनियाद होती है वो होती है भारत के संविधान पर। राजनीतिक दल की बुनियाद, हमारे दल की बात करेंगे तो वो अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी से लेकर के उनके सिद्धांतों पर आधारित है। कर्पूरी ठाकुर का जो विचार था कि मैं समाज के जो अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में लाऊं, और मुख्य धारा में लाने का इससे बड़ा कोई कदम आज अति पिछड़ा वर्ग यानी 36% के लोग, लगभग 110 जातियों के लोग जो आज प्रभावित हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इस समस्या से ग्रसित हैं। और उस समय से लेकर के आज तक हम लोग आंदोलित हैं, लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। उस समय 2015 में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री थे और उनके समर्थन में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे जो थे उप मुख्यमंत्री थे। आज भी सरकार में कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार तो आज भी हैं पलटी मार करके, लेकिन उस समय समर्थन में तेजस्वी यादव थे, जिस समय हमारे पर याचिका दायर की सदस्यता रद्द करने की। तो तेजस्वी जी का ये मानना था कि रामबली जी जो समाज की बात कर रहे हैं, जो समस्या की बात कर रहे हैं, उनका कर्तव्य था कि इस पर हमको बुलाते और बुला करके इस पर डिबेट करते। अगर मेरे आरोप में कुछ तथ्य होता, कुछ सच्चाई होती, तो उस दिशा में इसका समाधान का उपाय करते। लेकिन वो तो क्या किए कि समस्या उठाने वाला व्यक्ति को ही समाप्त कर दो, इस तरफ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को लगा कि ज़रूर कहीं न कहीं लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल अपने मुख्य धारा से वही भटक गए हैं। राजनीतिक दल का जो ये काम नहीं होता है, और हम लोग जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज के सबसे बड़ा जो मूल समस्या था, उस समस्या को अगर हम सरकार के सामने रख रहे हैं तो यह कहीं से भी पार्टी विरोधी आचरण नहीं था। और जहाँ तक आपने कहा दल से निष्कासित करने की बात, तो दल निर्हरण की, सदस्यता निर्हरण की जो नियम है वो सबको ही जानते हैं कि उसमें 3 बिंदु है। 3 बिंदु में पहला बिंदु क्या है कि कोई सदन में व्हिप का उल्लंघन किया हो। तो हम अपर हाउस के सदस्य हैं, उच्च सदन के, तो वहाँ पर सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है संख्या के बदौलत, तो वहाँ पर व्हिप ही जारी बहुत कम होते हैं, लेकिन व्हिप का उल्लंघन का सवाल नहीं था। दूसरी बात आती है कि जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दल का परित्याग कर दिया हो और दूसरे दल में चला गया हो, तब उस पर दल बदल कानून लागू होता है। और तीसरी कंडीशन होता है कि वह वोटिंग के जो कहना हुआ है व्हिप पे, और वोटिंग में एब्सेंट हो गया हो, नहीं वोटिंग में टर्न अप हुआ। तो ये 2-3 कंडीशन थी जहां पर आप हमारी या किसी की सदस्यता रद्द हो सकती थी। इस बात से कहीं कोई लेना देना नहीं था। तब उन्होंने मनगढ़ंत कहानी कह करके उसमें 3 बिंदु पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। पहला बिंदु कहा कि रामबली जी तेजस्वी जी को शराब पीने की बात करते हैं, जो कि वो बिल्कुल बेसलेस बात है। उसको दल बदल कानून से शराब का कोई मतलब नहीं है। अगर वो शराब पीते हैं तो वो जाने, नहीं पीते हैं तो वो जाने, या हम अगर कह रहे हैं तब वो कहें कि ठीक है हम नहीं पीते हैं, बात खत्म हो गई। इसमें दल बदल निरोधक का कोई कानून का कहीं पर बात नहीं है। मतलब निष्कासित करने का इसमें मसला नहीं आता, कहीं दूर से नहीं, इसका कोई संबंध उस कानून से नहीं है। दूसरी बात आई कि उन्होंने लगाया कि तेली तमोली दांगी का आंदोलन पिछले कई महीनों से चला रहे हैं लगातार, पोस्टर छाप करके, तो वो तो मैं खुलेआम कर रहा हूँ, कोई छिपा के नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 अक्टूबर से जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली जो कर्पूरी ग्राम है, वहाँ से 110 किलोमीटर का पद यात्रा मैंने पैदल किया 7 दिनों में। पटना में मिलर स्कूल मैदान में हमने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। इस यात्रा को भी रोकने की कोशिश की गई होगी? हर यात्रा को रोकने के लिए कई बार कोशिश किया। उन्होंने तो आरोप ही लगाया, इस पर लिखित आरोप लगाया। सबसे बड़ा दस्तावेज इसी पर दिया है उन्होंने। रथ पर जो हम लेके घूमे हैं उसका दिया है, पर्चा छपा है उसका दिया है, होर्डिंग और पोस्टर छपा हुआ है उसका दिया है। तो ये सबसे बड़ा आरोप तो उन्होंने अपने यही लगाया। और तीसरा बात उन्होंने लगाया कि जनसंख्या जातीय आंकड़ा जो आई है उस पर भी इन्होंने उंगली उठाई। सर एक अहम सवाल ये है कि अगर घर में आपस में कहीं मतभेद हो, कहीं कोई मुद्दे पर मतभेद होता है, तो घर के मालिक से शिकायत करते हैं लोग कि देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आपने ये किया था क्या? चूंकि गठबंधन में थे तो अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी से इसकी शिकायत कभी की आपने? देखिए, शिकायत मैंने दोनों से किया।
क्योंकि ये मामला 8 वर्षों का है। इस बीच में हमको कई बार मौका मिला इन नेताओं से मिलने का। जी। लालू प्रसाद जी से भी मैंने किया। लालू प्रसाद जी उन दिनों जिन दिनों इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, जी। तो मेरी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे थे और सहमत थे। और लालू जी ने कई बार फ़ोन करके आरसीपी को कहा, कई बार हमको कहा कि आप चले जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, हम लड़ेंगे, हम वकील देंगे, तुम लड़ो, एक केट से टूट जाएगा, नीतीशवा पगला गया है। ये उनकी भाषा थी। और इसके बाद आज तक उन्होंने नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी, मैं ये भी जानता था कि यह काम जो है नीतीश कुमार की ये सब चालाकी है, तो नीतीश कुमार जी से मैंने स्वयं 1 बार 2 बार 3 बार मिला, इसी से ऊपर ही सिर्फ। और नीतीश कुमार जी ने तीनों ही बार में कहा कि हमसे गलती हो गई है, अच्छा, इसको हम करेक्शन करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है 8 दिन के बाद फिर मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है डाटा लेके बैठिए, इसको हम करेक्शन करेंगे। फिर उन्होंने नहीं किया। फिर तीसरे बार मिले तो कहते हैं अशोक चौधरी जी से मिलिए। तो मैं समझ गया कि इनकी भी मनसा साफ नहीं है। नहीं तो 8 वर्षों में आज जो आंकड़े हैं उसको जांच कर सकते थे, मंगवा सकते थे, देख सकते थे कि इससे मूल अति पिछड़ा जो 110 जातियां हैं उसको 70% से लेकर 100% का नुकसान हो रहा है। चाहे वो पंचायत के चुनाव में आरक्षण की बात कर लें, चाहे नौकरियां जो मिल रही है उसमें जाके देख लें कि कितने % ये संपन्न जातियां आ रही है। तो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामबली चंद्रवंशी जी। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई अगर मेरी सदस्यता सैकड़ों बार भी रद्द कर दी जाए, लेकिन इस मुद्दे को, इस मसले को हम उसी बेबाकी से उठाते रहेंगे जिस बेबाकी से हम वर्षों से इस मसले पर काम करते आए हैं। क्योंकि जिस समाज के लोग और जिस समाज के लोगों का स्तर जो है वो मूल धारा में नहीं जुड़ा, तो फिर वैसी राजनीति करने का लाभ क्या है। चलिए, इस बाबत अब क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या होता है इनके साथ, और कैसे राजनीतिक गलियारे में परिदृश्य बदलता है, इस बात की भी जानकारी हम लेंगे और फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।